हाँ भिन्ना बस ठीक ही है। ठीक कोई रहने देगा तभी तो। जिंदगी खराब कर रखी इस लल्ला ने हमारी। ले माँ चाय पी ले। ठीक है जीजी, अभी फोन कर रही हूँ तुम्हें। हैरी उल्टा, मैंने कितनी बार बोला है मेरे लिए कुछ भी बनाने की जरूरत ना है। समझ में ना आती तेरे दिमाग में बात ना फंसती। आगे से मेरे लिए कुछ भी बना मत दिए। तू और तेरी शकल दोनों ही बुरी लगते हैं मुझे। निकल यहाँ से। और जितना हो सके ना अंदर ही रहा कर। तेरी शकल रत्ती भरना भाती मुझे। माँ तुम हमसे इतनी नफरत काहे को करो? चली जाए यहाँ से। बिहारन सी आई जना कहाँ से? बोलने की भी तो तमीज ना है। ले चाय पी ले। ऐसे बोले हैं सास को? जना कहाँ से उठा के लेके आया से 2 कौड़ी की इतनी अच्छी खासी लड़की देख रखी थी, उससे ब्याह कराती, पर नहीं, इन्हें ले आया। अब चली जाए यहाँ से। ये मगरमच्छ के आंसू मत ना दिखा मुझे। माँ तुम हमसे इतनी नफरत काहे को करो? हमने सिर्फ प्यार ही तो करो है। प्यार ही तो करा। प्यार अपने लेवल के से करती। अच्छा खासा लड़का फांस लिया ना। एक तो सुंदर था और ऊपर से पैसा भी था। इकलौता वैसे राज करूंगी जाके। ना पढ़ाई की ना लिखाई की, आके यहाँ कर्म फोड़ दिए मेरे लल्ला के भी और हमारे भी। हमने सच्चे प्यार करो उनसे। सच्चा प्यार करा, सच्चा प्यार करा। चली जाए यहाँ से, तेरा प्यार ना अभी धूल में मिला दूंगी। क्या क्या सपने सजाए थे। एक ही लल्ला, अच्छे से ब्याह करूंगी उसका, पर इसको उठलाया ना। जना कहाँ से भूत सवार हो गया आजकल की औलाद को। लव मैरिज करेंगे, लव मैरिज। हमारे जमाने में ब्याह ना होए करे थे ना जैसे। हमने तो कुछ देखा ही ना जैसे। ना हमारे ब्याह होए। लाजो, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तुम एक बात बता, तुम्हें अच्छी ना लगती? लाजो कैसी बात कर रही हो? तुम मुझे पसंद थी तभी तो मैंने तुमसे शादी की। क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? तो मैं पसंद हूँ, लेकिन तेरी माँ ने को पसंद ना हूँ मैं। मेरी माँ को पसंद नहीं हो? क्या हुआ, माँ ने आज फिर कुछ कहा? बहुत कचू गई है माँ ने मुझे। इतनी प्यार से मैं माँ को चाय बना के लेगी, लेकिन माँ ने मेरे हाथ से चाय ना पी। अच्छा देखो लाजो, माँ ना हमसे थोड़ा गुस्सा है, वो थोड़ी नाराज है क्योंकि मैंने ना उसकी पसंद से शादी नहीं की। वो ना मेरी शादी किसी पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहती थी और तुम अनपढ़ हो, तो इसलिए ना वो थोड़ी नाराज है। देखो नाराज मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर सब सही हो जाएगा। तू एक बार अपनी माँ से बात क्यों ना करके देख लो? बात? मैं क्या बात करूँ माँ से? बात समझाना कि तुम मुझसे कितना प्यार करे। ठीक है चलो, मैं माँ से बात करता हूँ। आओ। जिस दिन से आई है घर में कलेसी है, कलेसी है, पता ना कब जाएगी। माँ क्या है ये सब? क्यों परेशान करती रहती हो इसे? मैंने क्या परेशान कर दिया तेरी लुगाई को? आया बड़े भारी हमदर्द बनके। मैंने तो इसे कुछ भी ना बोला। ये अच्छा खासा तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आई थी, फिर भी इसके हाथ से चाय क्यों नहीं ली आपने? मुझे जरूरत ना है इसकी चाय की। चाय पिलाने के तरीके भी हो मैं। ये ले चाय पी ले, ऐसे कौन बोला है? यही संस्कार है इसके। बोलना बिना सिखाया इसके घर कौन है? माँ ऐसा हम कहा करें, जाते तू खुश हो जावे। बस खुश हो गई मैं तुझसे बहुत ज्यादा। निकल जाए यहाँ से, हो जाऊंगी खुश। मुझे अपने लड़के की अच्छी खासी दूसरी शादी करनी है। हाँ मेरी दूसरी शादी करनी है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरी शादी हो चुकी है। मैं इसे अपनी बहू कतई भी ना मानूं। मैं तेरी दूसरी शादी करा के ही रहूंगी। यूं मेरे हिसाब की है ही नहीं। मैंने क्या क्या सपने सजाए थे तेरे लिए। क्या अच्छी खासी पढ़ी लिखी समझदार बहू लेके आऊंगी, और तो इसे गवार अनपढ़ को तुझे कहां से उठा लाया? देखो माँ, मैंने इससे शादी की है और मैं पूरी जिंदगी इसी के साथ रहूंगा, ना कि किसी और के साथ। मैं भी देखूं तो किसी और से शादी कैसे ना करता है। ये इसकी परछाई भी यहाँ से निकलेगी। तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। माँ देखो ऐसा मत बोला करो, उसे बुरा लगता है। बुरा लगे लग जाओ। मेरे जाने कल के होते आज चली जा। मैं तो चाह रही हूँ इस घर से ये निकल जावे। मुझे ये बिल्कुल भी ना भाती। तो ऐसा बता दो ना, ये ऐसा क्या करे जो तुम्हें पसंद आए? मुझे ये पसंद ही ना आए, चाहे कुछ भी बन जाएगी ना, कितनी सती सावित्री बन जाओ, पर मुझे बिल्कुल भी पसंद ना आने की। हाँ तुमसे तो बहस करनी बेकार है। सही कर रहा लल्ला। जिसने पढ़ा लिखा के पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, उसके बारे में तो एक बार भी ना सोच रहा। और 4 दिन की आईवी के पीछे
ऐसा लगा फिर रहा जैसे कब से इसने माँ हम काय को बैग पैक करेंगे, हम तो यहाँ घर की बहू हैं। बहू? और तू? मैं इस घर की तुझे नौकरानी भी ना मानती, और बहू आज से ये बनेगी मेरे घर की। देख मैं किसे लेकर आई हूँ, विकास की होने वाली बहू को। जितना जल्दी होवे ना यहाँ से निकल ले, क्योंकि अब मैं तुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। ये उनकी बहू थोड़ी है, बहू तो हम है उनकी, वो हमसे प्यार करे। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, अंडरस्टूड? यू डफर। ओ काली भैंस, मोटी भैंस, काला पर झपर कर रही है, मारेंगे झापड़ भांजक पड़ेगी। देख रही हो सासू माँ, ये मुझे क्या क्या बोल रही है? हरामजादी, कुतिया कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बहू को गाली देने की? यहाँ से चली जा, वरना मार मार के मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। कितनी बेशरम है, अब भी यहीं खड़ी इतनी बातें सुनने के बाद। तेरी जैसी बेहा लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। अब तक कोई और होती ना तो कहीं डूब कर जाके मर जाती। जा दफा हो जाए यहाँ से। बेशरम जो ठहरी, ये यहाँ से कैसे चली जाएगी? शर्मदार करते हैं ऐसे काम तो। इसे तो बात भी नहीं लगती, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, समझ नहीं आता किस दिन। छोड़ो ना सासू माँ, क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो? चलो मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करते जाके। ठीक है, जितना जल्दी हो सके ना इसके लिए खाना बना ला, वरना मार मार के तेरी टांगे तोड़ के डाल दूंगी। वो है ना विकास, उसने चढ़ा रखा अपने मुंह पे इसे, वरना मैं तो इसके 2 दिन में अकल ठिकाने लगा दूंगी। आ जान दो माँ, वही तो कहूंगी आगे तो। वो तो बहुत प्यार करे, वो मुंह ना छोड़ सके, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मैं, और ये कारी भैंस तो मैं भगा के रहूंगी। ओ हेलो विकास, कैसे हो? मैं ठीक, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। व्हाट? तुम मुझे भूल गए? याद नहीं क्या? मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड सिमरन। अच्छा सिमरन, यार तुम तो बहुत बदल गई हो, और कितनी बड़ी हो गई हो तुम। मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं तो अच्छा, कब आई? अब आज ही। अच्छा अच्छा, चाय वगैरह पी तुमने? चाय भी पी ली, नाश्ता भी कर लिया, खाना भी खा लिया। अच्छा अच्छा। अच्छा मैं ये कह रही थी, अब मुझसे कब शादी करोगे तुम? व्हाट? शादी? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरे मॉम डैड ने और तुम्हारे मॉम डैड ने रिश्ता पक्का कर दिया था हमारा, तो मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए आई हूँ घर। शादी कब करनी है? सिमरन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, शायद तुम मेरी बीवी से मिली नहीं हो, मेरी शादी हो चुकी है। ओह या आई नो, तुमने शादी कर ली है और मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट भी है। तो क्या क्या बेबी, छोड़ दो उसे, डाइवोर्स दे दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? तुम ये क्या बोल रही हो? मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक बीवी भी है, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और देखो, अगर ये मजाक है ना तो बहुत गंदा मजाक है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। और मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगी, इसका मतलब कि मैं तुमसे शादी करूंगी। आई लाइक यू। यार जबरदस्ती है, शादी करूंगी? जब मेरी शादी हो चुकी है तो बिना बात के काम करो अपना। अरे अरे उस करमजली में है क्या जो मुझ में नहीं है? यार कितनी ध्याती, कितनी बेकारी लड़की है। विकास सुनो। ओह शिट। माँ, माँ बाहर आओ। कैसा हलक फाड़ रहा? बहरी ना हूँ मैं, एक बार बोलेगा तब भी सुन लूंगी। अब बता क्या होए क्या? माँ, वो लड़की कौन है और आपको पता क्या बोल रही है? रूप तो देखो इसके रूप, सास को तो खुश रख नहीं पा रही और आदमी के पैरों में लोटी लोटी जा रही है। माँ देखो, तुमने इसे जिस भी मकसद से बुलाया है ना, तुम्हारा वो मकसद कभी पूरा नहीं होने का। ये मेरी बीवी है और मैं इससे प्यार करता हूँ और ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं भी देखूं तू
तो इससे कैसे शादी न करने का? बचपन में तेरा रिश्ता इसके साथ हुआ था और तुझे इससे ही शादी करनी पड़ेगी। माँ शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। और ये पागलपंती वाली बातें मत करो आप। What nonsense विकास, कौन से कल्चर में जी रहे हो तुम? आजकल डाइवोर्स हो जाते हैं, नॉर्मली हो जाते हैं। देखो मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज। मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ तो मुझे मेरी माँ से बात करने दो। माँ इसे भगाओ यहाँ से। इस घर से ये नहीं ये निकलेगी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकता? मैं भी देखता हूँ इसे कौन निकालता है यहाँ से। चलो अंदर। तू कुछ भी कर ले, लेकिन तेरी शादी तो मैं इसी से करा के रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तू इसे अपने घर में कब तक रख पाता है। होने वाली सासू माँ, तुम टेंशन मत लो, ये शुरू का बुखार है, बहुत जल्दी उतर जाएगा। चलो मैं ना तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाती हूँ। एक तू ही है जो मेरा ध्यान रखती है। अरे यार चाबी मैं अंदर ही भूल गया। लाजो जरा गाड़ी की चाबी लाना। ला रही हूँ जी। ए यू इडियट, कहाँ जा रही है? वो चाबी मांग रहे हैं ना, चाबी देने जा रहे हैं। ला तो मुझे दे चाबी, मैं देकर आऊंगी उन्हें। तो काय को दे में? वो हमारे लोग हैं, हम दे भी जाएंगे उनने। यू बिच, तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? किमिया की तू काला पर जपर करती रही दिन भर, तो और का चुकाम ना आएगा। हमारे घर में आके बस गई है काली भैंस। तुझे तमीज नहीं है बात करने की कि किससे कैसे बात की जाती है? तमीज तो हम सिखा देंगे, तो ये दो धापर में। अरे रीतू क्या हुआ? इस कुतिया के कहाँ मुंह लग रही तू सुबह सुबह? माँ जी आपको नहीं पता कि मुझसे किस तरीके से बात करी है। मैंने इससे बोला कि मुझे दे दे की और मैं दे आऊंगी विकास जी को। इसने मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दी और मुझे पता नहीं क्या क्या मोटी भैंस वगैरह बोल रही है। मायूं कारी भैंस झूठ बोल रही है। वो देखो मारेगी, मेरी बहू को थप्पड़ मारेगी। तुझे पता नहीं है क्या? होने वाली बहू है ये मेरी। चाबी दे इधर, चाबी दे। माँ चाबी दे इधर। ये ले। इसे तो मैं देखूंगी। जा तू दे के आ चाबी। और तू ना इस गवार को जल्दी से जल्दी निकाल यहाँ से। टेंशन मत लो मेरी होने वाली सासू माँ, देखना मैं अभी विकास जी से जाके कितने प्यार से बात करती हूँ। मनाएगी कब से शादी के लिए? 3 दिन हो गए रहते रहते, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जा रही हूँ। उसे भी हरामजादे को पता नहीं क्या दिख रहा है इसमें अनपढ़ में। इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और तो और पेट से भी ये कलमुई, पता नहीं कैसे पीछे छोड़ेगी मेरे बेटे का। न जाने कहाँ से मिल गई। कितनी मनहूस घड़ी थी जब मेरा बेटा इससे जाके टकराया था। कलमुई कहीं की। उल्टा रोती मत ना रहे। घर के काम तेरा बाप करने नहीं आएगा। घर के सारे काम कर ले। जब देखो मगरमच्छ के आंसू से दिखाती रहे। ऐसी नहीं मिलेगी। ये चाबी तो मेरी बीबी लाने वाली थी, मैंने अपनी बीबी से मंगाई थी। तुम क्यों ले गई? तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारे होने वाली बीवी हूँ। काम करो अपना, चाबी दो मुझे। अच्छा सुनो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना कहीं घूमने। देखो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ना कि किसी पिकनिक पे। चाबी दो। तभी तो कह रही हूँ। देखो चाबी दो मेरी। ये पकड़ो अपनी चाबी और मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसे अपसेट जाओगे ऑफिस में तो दिन भर काम कैसे करोगे? स्ट्रेस में पड़ जाओगे। तभी तो कह रही हूँ मैं तुम्हारे साथ। ना मेरा दिमाग खराब मत करो। और हाँ, तुम अपने कितने ही डोरे मेरे पे डाल लो, मैं तुम्हारा कभी नहीं हूँगा। विकास तुम क्यों अपने माइंड में उसके लिए क्या लेके बैठे हो? तो मेरे साथ रहो तो कुछ यार क्यों टाइम बर्बाद कर रही हो अपना? अपने घर जाओ यार। विकास मेरी बात तो सुनो। विकास क्या है उस लड़की में? पागल हो गया ये लड़का, उसका दिमाग ना खराब हो गया है। तुम ना कुछ भी कर लो, लेकिन बिना शादी किए ना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुमसे शादी करूंगी, शादी करूंगी, शादी करूंगी। रितु, तू कहाँ जा रही है? उस कलमुई ने कुछ बोला क्या? नहीं, कुछ नहीं बोला आंटी जी। आंटी? सच सच बता, क्या बात है? और तुम मुझे आंटी क्यों बोल रही है?
अभी तो तुम मुझे सासू माँ बोल रही थी। आंटी जी आप खुद समझो ना, वो दोनों साथ में कितने खुश हैं। आप मुझे बीच में घुसा के उन्हें क्यों दुखी करना चाहती हो? रहने दो ना उन्हें साथ में खुश। और वैसे भी आपकी बहू अब प्रेग्नेंट भी है तो अच्छी बात नहीं है। देख, तू बातों को घुमा फिरा मत। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तू जरूर किसी के दबाव में आके ये सब बोल रही है ना। ऐसा बात बता, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं आंटी जी, अगर आपको कुछ काम है तो मुझे जल्दी बताएं, मैं जा रही हूँ अपने घर। मैं बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रही है। इस वजह से। देखो माँ, ये क्या है? माँ मैं बताता हूँ कि क्या है ये। मैंने ना अपना टेस्ट कराया था और ये मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है। मुझे ना ब्लड कैंसर है और ये देवी जी मुझे इसीलिए छोड़ के जाना चाहती हैं कि इन्हें पता चल चुका है कि मुझे ब्लड कैंसर है हाँ तो और मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। तो मैं क्या करूं? मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसे बीमार आदमी के साथ शादी करने का। अरे मैंने तुमसे शादी कर ली तो मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। जिस उम्र में मुझे रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए, मैं व्हाइट साड़ी में नहीं गुजारना चाहती। ऐसा है तुम्हारे लिए ना ये गवारी ठीक है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। देख रही हो माँ? रितु, छोड़ो, बाय। बेटा तू ऐसे कैसे जा सकती है? माँ तुम मेरी ऐसी लड़की से शादी कराना चाहती थी जो सिर्फ मेरे अच्छे वक्त में मेरे साथ हो, बुरे वक्त में नहीं। आज मुझे ब्लड कैंसर है तो वो मेरा साथ छोड़ के जा रही है। तू ज्यादा ज्ञान मत दे। मैं माँ हूँ तेरी, दुनियादारी की तुझसे ज्यादा समझ है। अभी नादान है लेकिन मैं समझाऊंगी ना तो वो तेरे साथ रहने को तैयार हो जाएगी। पर मैं इसे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। अच्छा। उल्टा कुलक्षणी। एक बार इससे तो पूछ लूं, मुझे ब्लड कैंसर है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तुम कैसी बात कर रहे हैं? हमने तुमसे शादी करी है, हम जीवन भर तुम्हारा साथ देंगे। और अगर मैं मर गया तो? बस कैसी बात कर रहे हैं तुम? हम तुम्हें कछु ना होने देंगे। देख रही हो माँ, देख रही हो? इसलिए मैंने इससे शादी की थी। ये मेरे अच्छे बुरे हर वक्त में मेरे साथ है। मैं अगर परेशान हूं ना तो ये भी परेशान है, मैं खुश हूं तो ये भी खुश है। और तुम पता नहीं किसे उठा लाई। विकास मुझे माफ कर दे। मैं अपनी जिद के आगे भूल गई थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। कर दे हो ना मानने माफ जब वो सॉरी मांग रही है तो। बेटा अब मैं समझ गई, सब कुछ पढ़े लिखे इंसान में नहीं होता। घर चलाने के लिए संस्कार भी बहुत जरूरी है। और मैं जान चुकी हूँ कि हमारे घर के लिए बस यही ठीक है। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, तुझसे कभी नहीं बोलूंगी। ठीक है माँ, ठीक है। हम तुमसे नाराज ही कब थे? हम तो सिर्फ तुम्हें एहसास कराना चाहते थे। और हाँ, मुझे ना कोई ब्लड कैंसर नहीं है, ये रिपोर्ट नकली है। बेटा फिर तूने झूठ क्यों बोला कि तुझे ब्लड कैंसर है? माँ सही कह रही हैं और तुमने हमें भी ना बताई। मैं कैसे बताता तुम्हें? उस लड़की का पर्दाफाश भी तो कराना था और जो मेरे सामने आ चुका है। माँ ये जैसी भी है तेरी बहू है और इसे स्वीकार कर। ठीक है बेटा, आज से मैं इसे अपनी बहू मानूंगी और कभी भी इसे परेशान नहीं करूंगी। माँ के पैर छुओ। आजा मेरी बच्ची।